everyone, welcome to my channel तेवर मेडिकल स्टेडियम। नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर की, जो आपका होने वाला है कुछ ही दिनों में। आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकेट्रिक जैसे सब्जेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में ये क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाना, क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको बहुत ही बढ़िया नंबर दिलवाएंगे और बहुत ही पास होने में और परसेंटेज बनाने में भी बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं, अपन 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को पढ़ लेना, क्योंकि साइकेट्रिक जैसे सब्जेक्ट में बहुत ही बेके लगती है, बहुत ही मुश्किल से पास होते हैं लोग। तो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में साइकेट्रिक में ये क्वेश्चंस 5 ही होंगे। इन 5 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ एक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 एंड एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की आपको डेफिनेशन लिखनी है पूरी सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर को क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेंड करना है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के बारे में आपको पूरा लिखना है। और एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसेस, कितने एडमिशन किस किस प्रकार से होते हैं और डिस्चार्ज किस किस प्रकार से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ICD-10 के बारे में आपको आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया हर बार आता है, इस बार भी आएगा सिजोफ्रेनिया। डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया और थेरेपी, यूज ऑफ मेडिकेशन। सिजोफ्रेनिया के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन मेनिया या ओसीडी। ओसीडी भी एक 16 नंबर का क्वेश्चन है। और मेनिया कभी 4 नंबर में, कभी 16 नंबर में, कभी 8 नंबर में पूछ लेते हैं। तो मैं मेनिया के बारे में और ओसीडी के बारे में भी हमें आना चाहिए। तो ये हो गया आपके। और आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, आपको मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन और मेंटल इलनेस की डेफिनेशन ये दोनों आनी चाहिए। ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ICD-10, सिजोफ्रेनिया, टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, डेफिनेशन, थेरेपी, मेडिकेशन, ये सब आना चाहिए। सिजोफ्रेनिया में मेनिया और ओसीडी, ये 5 क्वेश्चन हो गए। 16 नंबर के हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे मेंटल इलनेस हो, चाहे ICD-10 हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे मेनिया हो या ओसीडी हो। इन 5 क्वेश्चंस को आप रट लेना, क्योंकि ये 16 नंबर के, और कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाते हैं। 16 नंबर में ये आ गया, ये आ गया, तो ये 4 नंबर में भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। इन क्वेश्चंस को आप उतार दो, लिख लो, पढ़ लो, लिख लो, आपकी इच्छा हो जो कर लो, क्योंकि ये आपको ज़्यादा नहीं तो 35 नंबर में से तो ये 35 नंबर दिलाएंगे ये मैथ साइकेट्रिक जैसे सब्जेक्ट में। तो ये 5 क्वेश्चंस को आप देख लेना। आगे अपन बात करते हैं 8 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस की। ये तो हो गए 16 नंबर के क्वेश्चंस की। अब है बात करते तो एक आता है साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी, सुसाइड। कभी साइकेट्रिक इमरजेंसी का क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी सुसाइड का क्वेश्चन आ जाता है।
तो हमें साइकेट्रिक इमरजेंसी और सुसाइड दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन या डिमेंशिया, कभी डाइल्यूशन आ जाता है कभी डिमेंशिया आ जाता है, तो डाइल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन फोबिया। फोबिया कभी 6 नंबर कभी 4 नंबर में आता है। ये फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, एक तो होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। कभी कभी इन दोनों में भी अंतर पूछ देते 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो साइकोसिस और न्यूरोसिस भी हमें आना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन। कभी कभी अपन को एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन के बारे में पूछ लेते हैं, कभी एंजाइटी नहीं तो डिप्रेशन, 4 नंबर के साइन ऑफ डिप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के बारे में हमें आना चाहिए। ये हो गए। अब एक आता है मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन, स्ट्रेस वाला क्वेश्चन, तो ये आप पढ़ लेना। और एक ही इम्पोर्टेंट आता है कि थेरेपी। तो थेरेपी अपने जो भी है जो सारी पढ़ के जाना थेरेपी, क्योंकि 2 थेरेपी हर बार आती है, तो इस बार भी 2 आएगी। या तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले लो, या मिलियो थेरेपी ले लो, बिहेवियर थेरेपी ले लो। इन थेरेपी को आप पढ़ के जाना, क्योंकि 2 थेरेपी हर बार आती है, इस बार भी आएगी, तो 2 थेरेपी के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक आता है ईसीटी। कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईसीटी का रोल साइकेट्रिक में बहुत ज्यादा होता है। तो ईसीटी कभी 16 नंबर में पूछते तो कभी 8 नंबर में पूछते। ईसीटी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये थेरेपी है 5 है, वो आप पढ़ लेना। इसमें ऑक्यूपेशनल और बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार आती है एग्जाम में, तो ये इस बार भी आ सकती है, थेरेपी और ईसीटी। और इसके अलावा साइकेट्रिक इमरजेंसी, सुसाइड, हेल्यूशन भी एक क्वेश्चन है। हेल्यूशन, फोबिया, साइकोसिस, न्यूरोसिस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईसीटी और ये थेरेपी, ये आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक ये और 5 वो, 12 टॉपिक पे अपन ने बात की थी। 12 में से आपको 5 से 8 टॉपिक वहाँ एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप पास होने की सोच रहे हो इन क्वेश्चन से, तो पास होने से कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। और इन क्वेश्चन से कोई परसेंटेज बनाने की सोच रहा है तो उसके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ये परसेंटेज भी बना देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साइकेट्री की आपको बैग लगने से बच सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। थैंक यू, धन्यवाद। और ओके, जय हिंद, जय भारत।